कढ़ाई तैयार हो गया उस गाहक की? कढ़ाई तैयार है, बस रोटियां दे दो। ये लो। अरे भाई कितनी देर है, कढ़ाई को पौना घंटा हो गया है। बस भाई साहब रेडी है, अभी आ रहा हूँ। रोटियां ले आ छोटे। उस्ताद कढ़ाई तैयार है। हाँ ले जा। यही कढ़ाई है? हाँ यही है। ये लो भाई साहब कढ़ाई। हैं? ये कैसी कढ़ाई है? ये तो पानी है पानी। बोटियां कहाँ है? बोटियां? किसने बनाई है ये कढ़ाई? बुला के लाओ उसे। बुला के लाता हूँ। उस्ताद गाहक नाराज हो रहा है, वो कह रहा किस बेवकूफ ने पानी जैसी कढ़ाई बनाई है, बुला रहा है आपको। पानी जैसी कढ़ाई? और तूने बताया नहीं उसको मैं कितना बड़ा कारीगर हूँ। मेरी कढ़ाई खा के लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। इस गेंडे को कैसे नहीं पसंद आई मेरी कढ़ाई। चल। हाँ जी, तूने बनाई है ये कढ़ाई? मैंने बनाई है। ये कढ़ाई है क्या यखनी? ओ, ये क्या? मैंने तो ठीक ठाक कढ़ाई बनाई थी। पूरे पौने घंटे से भूखा बैठा हूँ, तुम्हारा तो होटल बंद करवाना चाहिए। ऐसे बनाते हैं कढ़ाई? अच्छा अब समझ में आई है बात क्या है। मैंने तो ठीक ठाक कढ़ाई बनाई थी। तूने ये जग पानी का खुद इसके अंदर डाल के अब हमारे होटल को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। कहीं थप्पड़ न खा लियो मुझसे। कहाँ है तुम्हारा मालिक? उसको बुला के लाओ। अभी बुलाते हैं। उस्ताद एक मसला हो गया है। खैर तो है उस्ताद, वो कस्टमर ने आधा किलो कढ़ाई बोली थी, मैंने बिल्कुल ठीक ठाक कढ़ाई बनाई है। पता नहीं कैसे उसके अंदर इतना पानी चला गया। अब बोटियां तैर रही हैं, पानी ही पानी है। गाहक बहुत नाराज हो रहा है। ओ बेवकूफ, वो कढ़ाई के अंदर पानी था तो ना देते गाहक को। उस्ताद बेध्यान में पता नहीं कैसे ये सारा कुछ हो गया। चलो कस्टमर को संभालते हैं, ये ना हो फूड वालों को बुला ले। चलो। तुम हो मालिक? जी भाई साहब मैं हूँ। ये देखो अपने होटल का म्यार। पौना घंटे बिठाने के बाद ऐसा खाना दिया है जो जानवर भी नहीं खाते। ये सब क्या है यार? इतना सारा पानी कढ़ाई में कैसे चला गया? उस्ताद मैंने बिल्कुल ठीक ठाक कढ़ाई बना के रख दी थी। ये देखिए गोश्त अभी भी इसके अंदर है, लेकिन फिर पता नहीं इतना पानी कैसे चला गया इसके अंदर। ऊपर से तुम्हारा ये बदतमीज लड़का मेरे पे इल्जाम लगाता है कि मैंने खुद मिलाया है इसमें पानी। भाई साहब हमें खुद नहीं पता कि इतना ज्यादा पानी इसमें गया कैसे है। कढ़ाई तो बिल्कुल ठीक थी। ओए कढ़ाई के अंदर पानी तूने डाला है? क्यों? साले हाथ क्यों मारा कढ़ाई के अंदर? चल भाग यहाँ से। अबे निकल जा, क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है? चल चल दफा यहाँ से। अच्छा कढ़ाई के अंदर चूहा गिर गया था इसलिए तूने पानी डाला है? कुछ भी बोले जा रहा है, बकवास कर रहा है ऐसे। मैंने खुद अपने हाथों से कढ़ाई बनाई है, कोई चूहा हुआ नहीं गिरा। झूठा कहीं का। ये कह रहा है अभी भी चूहा कढ़ाई के अंदर है। देख लेते हैं, अभी साबित हो जाएगा। कढ़ाई के अंदर तो वाकई चूहा है। शुक्र है इस लड़के ने तो मेरी जान बचा ली। आंखें खोल के तुम काम नहीं कर सकते? उस्ताद मुझसे गलती हो गई है, मैंने कढ़ाई बना के रख दी थी, पता नहीं कहाँ से अंदर घुस गया ये। मैं माफी चाहता हूँ भाई साहब। कोई बात नहीं, आइंदा एहतियात रखना। शाबाश गूंगे। भाई साहब जो कुछ भी हुआ आपके सामने हुआ, मैं माजरत करता हूँ। मैं आपके लिए अभी फ्रेश कढ़ाई बनवाता हूँ। भाई साहब के लिए जल्दी कढ़ाई बनाओ जरा एहतियात से। अब चूहे का ध्यान करना। नहीं भाई साहब अब नहीं होगा। टेबल साफ करो। अरे भाई कहाँ चले गए दुकानदार? अजीब बात है, दुकान अकेले छोड़ के चला गया। अरे भाई तुम यहाँ बैठे हो, आओ दुकान पे, मैंने सौदा लेना है। तुम चलो दुकान में, मैं आ रहा हूँ। लेकिन तुम ये दाल में क्या मिक्स कर रहे हो? अरे कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। चलो चलो तुम्हें क्या सौदा चाहिए? हाँ बताओ क्या चाहिए तुम्हें? 1 किलो घी और 1 किलो चावल दे दो। ठीक है बैठो यहाँ, मैं लाता हूँ। ओए गोदाम में क्या देख रहा है? इधर आ। भाईजान एक बात पूछूं? बोलो। ये आप दाल में पत्थर क्यों मिला रहे थे? दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं तुम्हें बेईमान नजर आता हूँ? दाल में दीमक लग गया था, मैं बस उसे दवाई लगा रहा था। ये पकड़ो अपना 1 किलो चावल और 1 किलो घी। कितने पैसे हुए? 800। कुछ तो गड़बड़ जरूर कर रहा है।
मालिक चावल की गाड़ी आ गई है। ठीक है, गोदाम में रखवाओ। ये पकड़ो। बात सुनो, मैंने दाल में पत्थर मिला दिए हैं। ये बाकी का बचा हुआ पत्थर तुम चावल में मिक्स करके दुकान में ले आओ। सेठ, आपने वो कहावत सुनी है, कौन सी? जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाँ सुनी है। तो फिर क्यों आप हर चीज में इस तरह से मिलावट कर रहे हैं चंद पैसों की खातिर? जब लोग ये जहर खाएंगे तो क्या हाल होगा उनका? यार, एक तो आए दिन तुम्हारा जमीर जाग उठता है, ईमानदारी का कीड़ा काटने लगता है तुम्हें। मेरे मामलात मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम यहाँ काम करने आते हो, तुम्हें अपनी तनख्वाह से मतलब होना चाहिए। जल्दी से ले आओ मिक्स करके। ठीक है सेठ, सेठ का भी बहुत बुरा अंजाम होगा। जी भाई साहब। भाई साहब, आधा किलो चने की दाल दे दो। नहीं, आधा किलो चने की दाल ले आ। और भाई साहब? भाई साहब, पिछली दफा दाल और चावल लेके गया तो उसमें बहुत ज्यादा कंकर थे। अरे भाई, क्या बताऊं, अब हर जगह पे ही मिलावट चल रही है। मैं क्या करूं, मुझे जो माल मिलता है मैं यहाँ आकर रख देता हूँ। खैर, मैं कंपनी से शिकायत करूंगा। कितने पैसे हुए? 100 रुपया दे दो। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी पहुँच रहा हूँ। नईम, जल्दी से मोटरसाइकिल निकाल। जल्दी घर चलो। सेठ, खैर तो है? खैर ही तो नहीं है, घर चलो बस। इसके बाप को फोन कर दिया था। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हुआ तुझे बेटा? रिपोर्ट के मुताबिक आपके बेटे के गुर्दे में पथरी है। इतना मासूम बच्चा है, उसके गुर्दे में पथरी कैसे हो सकती है डॉक्टर साहब? इसे आज शाम तक लाजमी ऑपरेट करवाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लें। मैं हर चीज देने को तैयार हूँ। आप जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके आ जाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, आ जाओ। सेठ, मैंने कहा था ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम लोगों को जहर खिलाने में मसरूफ थे और तुम ये भूल गए कि ये जहर तुम्हारे घर भी जा रहा है। ऊपर वाले मुझे माफ कर देना, मैं दोबारा मिलावट नहीं करूंगा। आका, आपने मुझे आजाद करा दिया। ये इंटू में से नीला नीला क्या निकल आया? डरो मत आका, मैं जिन हूँ। मैं कई सालों से इस भट्टे में कैद था और आपने मुझे आजाद करा दिया। जिन? मम्मी! रुको, अपनी 3 ख्वाहिशें बताओ, हर ख्वाहिश पूरी होगी। अरे ना मुराद, काम क्यों नहीं कर रहा तू? अबे ये नीला जानवर कौन है? मैं जिन हूँ। मालिक, इस भट्टे में जिन है, मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। आका रुको। उम्र सारी रुको, डरो मत आका, आपके फायदे की बात है। कैसा फायदा? तुमने मुझे आजाद किया है। 3 ख्वाहिशें बताओ, जो भी मांगोगे पूरा करूंगा। मुझे लगा ये सिर्फ फिल्मों में होता है। फिर मैं जो ख्वाहिश बताऊंगा तुम पूरी करोगे ना? अबे बेगैरत, तेरी मैं चमड़ी उतार दूंगा। अभी तक ईंटें क्यों नहीं माफ निकाली कर तूने? दे मालिक। रुको, मत मारो, ये मेरे आका हैं। आका, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? अब तुम इससे भी ज्यादा अमीर होने वाले हो। दौलत, शोहरत, हीरे जवाहरात, जो भी मांगेगा सब मिलेगा। सब मिलेगा? हाँ। अबे हट, बहुत कर ली तुम्हारी नौकरी। तूने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ये देख, मुझे जिन मिल गया है, मैं भी अमीर हो जाऊंगा। नफरत करता हूँ मैं तो इससे, नफरत। आका, तू इससे नफरत करता है? हाँ, बहुत जुल्म किया है इसने मेरे ऊपर। एक गड़बड़ है आका। क्या? तू अपनी ख्वाहिशात में जो भी 3 चीजें मांगेगा वो उसको डबल होके मिलेंगी, जिससे तू नफरत करता है। यानी कि मैं जो भी मांगूंगा उसका डबल इसको मिलेगा? हाँ। यस, मांग मांग, जो मांगना है मुझे डबल मिलेगा, डबल। आका, तुम दोनों का आपस का मामला है, जो भी मांगना है जल्दी मांगो, मैंने किसी और जगह जाना है। फिर इसको डबल क्यों मिलेगा? ये असूल है आका, आप जल्दी से अपनी ख्वाहिशें मांगो। ठीक है, मुझे 1 करोड़ चाहिए। डेमोटो का सीटा 1 करोड़। मेरा 2 करोड़, 2 करोड़, यस यस। अब दूसरी ख्वाहिश मांगो आका। दूसरी ख्वाहिश? अब क्या मांगू? हाँ यार, रेवो डाला। अजन भाई, मुझे टोयोटा का रेवो डाला दे दो। हाँ, मेरे पास टोयोटा रेवो के 2 डाले होंगे। जिन भाई, मुझे टोयोटा डालों के बदले 1 लैंड क्रूजर दे दो। ठीक है, डेमोटो का सीटा, 1 लैंड क्रूजर और 1 रेवो डाला हाजिर हो। मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी। वाह यार, मेरे पास लैंड क्रूजर आ गई, लैंड क्रूजर। 2-2 करोड़ रुपया आ गया। तू नौकर है, हमेशा नौकर रहेगा। देख, जिन तूने आजाद करा, चीजें मुझे डबल डबल मिल रही हैं। अब मैं इन्हीं पैसों से तुझे खरीद के तेरी चमड़ी उतारूंगा। आका,
जल्दी से तीसरी ख्वाहिश बताओ, मेरे और भी बड़े काम होते हैं। मुझे पता है तू क्या मांगेगा, बड़ा सा बंगला, बड़ा सा घर। चल चल मांग, नौकर कहीं के। मुझे तो खाम खा के तो बड़े बड़े बंगले मिल जाएंगे, बंगले। तेरा तो अभी कुछ करता हूँ। आका जो भी मांगना है जल्दी मांगो। जैन भाई, मेरी तीसरी ख्वाहिश है, मेरी एक किडनी निकाल लो। किडनी निकाल लो? हाँ। ठीक है, डेमोटो का सीटा, एक किडनी इसका, 2 किडनी उसका, निकल जा। वेरी चालाक ब्रो, सुसरा जलील करके रखा हुआ था। अगर मेरा प्लान कामयाब हो गया तो फिर देखता हूँ इस साले से कौन गोलगप्पे खाता है। जिसको देखो गोलगप्पे खाने में लगा हुआ है, मेरा शरबत तो बिकता ही नहीं है। कितनी देर है यार? बस हो गया भाई साहब, मीठी डाल दूं? मीठी नहीं डालनी। अच्छा भाई साहब। मिसाला तीखा करना है या नॉर्मल? तीखा रखो, अगर नॉर्मल खाना होता तो मैं दही भले ना खा लेता। अच्छा भाई साहब। आज के बाद ना तो ये गोलगप्पे खाने के काबिल रहेगा और ना वो बेचने के। शरबते शरबते। ये लो भाई साहब। भाई ये तेरे गोलगप्पे बड़े टेस्टी हैं, हाथ भी धोता है कि नहीं? भैया इनके हाथ पे लगा होता है मिसाला। लैट्रिन जाने से पहले जरूर हाथ धोते हैं, बाद का नहीं पता। अरे भाई साहब आप खाएं खाएं, इसकी तो मजाक करने की आदत है। अच्छा सुना बिक रहे हैं गोलगप्पे? हाँ मेरे गोलगप्पे तो बिक रहे हैं। तू सुना, तेरा आज भी कोई गाहक नहीं आया? आ जाएगा गाहक। आज के बाद सारे गाहक ही मेरी तरफ आएंगे। वो कैसे? वो पीर साहब से तवीज लेके आया हूँ ना। साहब कुछ देना। अबे रुक देता हूँ। साहब भूख लगी है, कुछ खिला पिला दो। इधर आ भिखारी, मैं तुझे अपनी रेडी से शरबत पिलाता हूँ। चल बे, मैं तेरा शरबत नहीं पीता, मैंने तो गोलगप्पे खाने हैं। अच्छा गोलगप्पे खाने हैं, ये पकड़ मेरी प्लेट तू खा ले। चाचा मेरे लिए एक और प्लेट लगाओ। अच्छा भाई, तेरा शरबत तो भिखारी भी नहीं पीते। भिखारियों के बस में भी नहीं है मेरा शरबत पीना। अब क्या करूं, कील वाले गोलगप्पे तो भिखारी के पास आ गए। खाने दो साले को, गोलगप्पे वाला ही बदनाम होगा ना। भाई एक गिलास शरबत देना। जी जी भाई। और चाचा इस छोटे से ठेले से कितना कमा लेते हो? बस बेटे यही 5,000 कमा लेता हूँ। 5,000 में किस तरह गुजारा करते हो पूरा महीना? ओ भाई दिन का 5,000 कमाता हूँ, दिन का। लाना था फिर हमारी डिग्रियों पर, मिसाला थोड़ा और डाल। हाँ? ये क्या? Oh, no! कील। हाँ? यही वाले कील तो इसकी रेडी पे पड़े हैं। ये लें भाई साहब आपका जूस। भाई साहब ये देखो, तुम्हारे गोलगप्पों में से लोहे के कील निकले हैं। किसी ने खा लिए होते तो वो अब तक टपक चुका था। है? गोलगप्पों में कील कहाँ से आ गए? मुझे तो लगता है तुम्हारी रेडी बंद करवाने के लिए किसी ने चाल रची है। कैसी चाल? जहर सी बात है, तुम्हारे कील वाले गोलगप्पे कोई खा जाता, वो तो टपक जाता और तुम्हें जेल हो जानी थी। हाँ यार, फिर तो मसला हो जाता। लेकिन मेरे साथ इस तरह की घटिया हरकत कौन कर सकता है? मैं उस बंदे को अच्छी तरह जानता हूँ। कौन है वो बंदा? उसका मुझे नाम बताओ। लेकिन उसके लिए 1,000 रुपया लगेगा। 1,000 रुपया? देख लो, अगर आज उस बंदे को नहीं पकड़ोगे, कल को किसी और चाल में फंसाएगा। ये पकड़ो 1,000 रुपया, उसका नाम बताओ मुझे। ये पकड़े आपका बकाया जात। भाई साहब आते रहिएगा। तुम्हारा शरबत नहीं बिक रहा, तुम मेरी रेडी बंद करवाने चले थे। हाँ ये क्या बोल रहे हो तुम? गोलगप्पों के अंदर लोहे के कील नहीं डाले तूने? अच्छा साले भिखारी, ये तेरी साजिश है। इल्जाम लगा रहा है ये मेरे ऊपर। दो रेडी वाले भाइयों को आपस में लड़ाने के चक्कर में है तू। बता क्या सबूत है तेरे पास कि वो कील मैंने डाले हैं? साले ये देख सबूत। ये देख, बाकी के कील तेरी रेडी पे मौजूद पड़े हैं। इतना सा चूक गया बस। तू चूक गया, हम नहीं चूकेंगे। जब ये साबन वाला कीमा वाम खाएगी तब मजा आएगा। तू इधर क्या कर रहे हो?
कुछ नहीं, मैं यहाँ पे वो क्या क्या छुपा रहे, क्या छुपा रहे? साबुन का खाली पैकेट? अरे डस्टबिन में फेंकने जा रहा हूँ। हाँ छोटे उस्ताद, कीमा रेडी है? हाँ भाई। आज तो बाल बाल बचाऊं। हाँ भाई, सब ठीक चल रहा है। जी जी मालिक साहब, ओके है। ये क्या, ये कीमा इतना हरा हरा क्यों लग रहा है? लगता है हरी मिर्च ज्यादा डाल गया मालिक। मुझे तो कुछ और लग रहा है। मुझे तो इसमें से बर्तन धोने वाले साबुन की खुशबू आ रही है। अब जाके किचन में देखता हूँ साबुन वाले कीमे का क्या बना। क्या हुआ भाई, कीमे वाली सीखें तैयार नहीं की अभी तक? जल्दी से चूल्हा फ्री करो, फिर मैंने बारबेक्यू लगाना है। हुआ क्या है? अबे साले, अब समझ में आया, तेरे हाथ में साबुन वाला खाली पैकेट क्यों था? चल साले, तुझे आज जो मालिक सजा देगा ना, तुझे पता चलेगा। चल मालिक के पास। कीमे में साबुन तूने डाला था? हाँ मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा, इसके हाथ में खाली पैकेट था। तंग आ गया हूँ तेरी इन्हीं उल्टी सीधी हरकतों की वजह से। हमेशा तू मेरे होटल को बदनाम करने के लिए ऐसी वैसी हरकतें करता रहता है। आज तो तुझे सजा दे के रहूंगा। जाओ इसकी सजा लेके आओ। अच्छा मालिक, सजा हाजिर है मालिक। तेरी सजा के 3 ऑप्शन है। या 5 किलो प्याज खा ले, या 50 लीटर खा ले। तीसरा ऑप्शन कोई अच्छा सा? तीसरा ऑप्शन ये है कि जो तुमने हमारे नुकसान किया उसका 50,000 रुपया जुर्माना दे। कोई माफी वाला ऑप्शन दे दे मालिक। जल्दी से अपनी सजा चुन ले, नहीं तो आज तुझे मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। 50,000 तो मैं इसे देने से रहा, और ये लितर भी बहुत खतरनाक है। प्याज ही खा लेता हूँ मालिक। मैं फिर प्याज खा लूंगा 5 किलो। ठीक है, खाना शुरू कर। वैसे भी प्याज सेहत के लिए अच्छे होते हैं। कड़वे हैं। खा। एक खत्म हो गया। दूसरा भी उठा के खा। ये सारे खत्म करने हैं। मालिक, मुझसे प्याज नहीं खाए जाएंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है। प्याज तो तुझसे खाए नहीं गए। तेरे पास अब 2 और ऑप्शन है। या 50 लीटर खा ले, या 50,000 रुपया दे दे। 50 लीटर ही मार लो, 50,000 तो नहीं देने वाला मैं। ले जो भाई, इसको 50 लीटर मारो। ले चल इसे। थोड़ा आराम से मारना, अपनी ही फील्ड के बंदे जरा हो। सब्र तो कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस 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 मालिक, मालिक। क्या हुआ? अभी तो तुझे 10 लीटर लगे हैं। 40 लीटर तूने और खाने हैं। मुझसे नहीं खाए जाएंगे ये लीटर। मैं 50,000 जुर्माना देता हूँ और अपना रिजाइन देता हूँ। मालिक अच्छा सबक सिखाया, प्याज भी खिला दिए और लितर भी लगा दिए, और पैसे भी ले लिए। ये देखो, वैसे तो हमारी कंपनी बिस्किट के एक पैकेट में 4-4 बिस्कुट पैक करती है, लेकिन बीच बीच में ऐसे भी पैकेट आ जाते हैं जो देखने में तो भरे हुए लगते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली होता है। ये देखो। और फिर यही खाली रैपर जब डब्बे में पैक होके मार्केट में जाते हैं तो मेरी बहुत बड़ी बदनामी होती है। मुझे इस मसले के हल के लिए मशीन चाहिए। बेफिक्र हो जाए, मेरे पास एक ऐसी मशीन है जो हर बिस्किट के पैकेट का वजन करेगी और खाली रैपरों को चुन चुन के साइड पे करती जाएगी। वो मशीन आपको 40 लाख रुपए में मिलेगी। ठीक है, आप यहीं रुको, मैं पेमेंट लेके आता हूँ। ठीक है। वाह यार, इतने सारे पैसे, आज तो मौज लग गई। अरे मजदूरों, मैंने नई मशीन खरीदने के लिए 40 लाख रुपया इस क्रेट में छुपा कर रखा था। अब दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? मालिक हमने तो यहाँ कोई पैसे नहीं देखे। अच्छा, तो वो पैसे मालिक के हैं और है भी 40 लाख रुपया। मालिक यहाँ पे तो एक नोट भी नजर नहीं आ रहा। मैंने खुद अपने हाथों से इस क्रेट में पैसे रखे थे और मैंने मना भी किया था, कोई इसके नजदीक नहीं आएगा। मालिक इधर आए, जरा मेरी बात सुने।
किसी और के पैसे होते तो मैं ऐंठ लेता, आपका नमक खाया है। क्या यही पैसे हैं? हाँ यही तो है वो पैसे। मैंने सबकी नजरों से यहाँ छुपा लिए थे। वैसे ये किस चीज के पैसे हैं मालिक? मैंने इन्हीं 40 लाख रुपए की एक नई मशीन मंगवाई है। कौन सी मशीन? ये जो हमारे बिस्किट के खाली पैकेट डब्बे में बंद होकर मार्केट चले जाते हैं ना, उस मसले के हल के लिए मैं एक नई मशीन मंगवा रहा हूँ। उस मसले के हल के लिए आप 40 लाख रुपया दे रहे हैं? अरे मालिक, ये मसला तो मैं 1500 रुपए में हल कर सकता हूँ। अबे तू पागल तो नहीं हो गया? 40 लाख रुपए वाली मशीन का काम किस तरह 1500 में करके देगा तू? अरे मालिक, मैं करके देता हूँ ना 1500 में आपका ये काम। ये ले भैया आपकी पेमेंट। मालिक कोई जरूरत नहीं है इसको 40 लाख रुपया देने की। ये खाली पैकेट्स निकालने वाला मसला मैं सिर्फ 1500 रुपए में हल करके दे सकता हूँ। मेरा यकीन तो करें आप। अरे 1500 रुपए में कौन सी मशीन आती है, पागल हो क्या तुम? भाई साहब आप इसकी बात न सुने, आप ये पेमेंट लें। अरे एक मिनट यार मालिक, एक बार मेरा भरोसा कर लें, सिर्फ एक बार। मैं 1500 रुपए में आपका ये मसला हल करके देता हूँ ना। किस चीज के 40 लाख देने हैं? बदले में मुझे छोटा मोटा गिफ्ट दे दीजिएगा। देख ले 1500 में काम ना हुआ तो तेरी खैर नहीं होगी। अरे मालिक, एक बार भरोसा कर लो, एक बार। ठीक है भाई साहब आप जाओ। ऐसे खाम खा मेरा टाइम वेस्ट कर दिया है। मालिक मैं अभी वो मशीन लेके आता हूँ। साला ऐसे 40 लाख रुपया दे दें? मालिक कबाड़ से ये पंखा 1500 में मिला था ना, अब देखना इसका जादू। ये देखिए मालिक, खाली पैकेट खुद ही उड़ रहे हैं। देख लो उस्ताद, इसी तरह खाली पैकेट उड़ उड़ के साइड पे और भरे हुए पैकेट डब्बे में। अरे वाह यार, क्या आइडिया दिया तूने। मांग क्या चाहिए तुझे? मांगना क्या है मालिक, वो जो तेरी बाइक है ना वही मुझे गिफ्ट कर दे बस। अरे बाइक को छोड़, ये पकड़ मेरी गाड़ी की चाबी, आज से मेरी गाड़ी तेरी हुई। अरे वाह उस्ताद, क्या इनाम दिया तूने। ये लें सर आपका पिज्जा। रुके भाई। जी सर, कुछ चाहिए? भाई ये पिज्जा हमारा नहीं है, हमने आलू वाले फ्राइज मंगाए थे। अब्बा मुझे तो पिज्जा खाना है। सर आपके बच्चे का दिल कर रहा है पिज्जा खाने का, आप पिज्जा खाएं, मैं फ्राइज भी लेके आता हूँ। ओ भाई ये पिज्जा हमने नहीं मंगवाया, तुम ले जाओ इसे। अब्बा मुझे खाने दो ना पिज्जा। बेटा तुझे पता भी है पिज्जा बहुत महंगा होता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, हम आलू वाले फ्राइज मंगवा लेते हैं। ओए वेटर, इधर आ, बात सुन। सर आप इजी होके ये पिज्जा खाएं, मैं उनकी बात सुन लूं। अब्बा मैं पिज्जा खा रहा हूँ। रुको बेटा, मैंने कहा भी है मेरे पास पैसे नहीं है, पिज्जा बहुत महंगा होता है। सर आपका ऑर्डर बस तैयार होने वाला है, मैं लेके आता हूँ। क्यों उन देहातियों को जबरदस्ती पिज्जा दे रहा है? हमने भी मीडियम पिज्जा ऑर्डर किया है, वो वाला हमें दे दे। सर ये उनका पिज्जा है, आपका बस तैयार होने वाला है, मैं लेके आता हूँ। अरे जब उन्होंने ऑर्डर ही नहीं किया तो क्यों जबरदस्ती उनको चिपका रहा है? हमें लेट हो रहा है, वो वाला पिज्जा हमें दे दे। अरे वो जब कह रहे हैं हमने पिज्जा ऑर्डर नहीं किया, वो पिज्जा हमें दे दो, हमें देर हो रही है। अरे सर वो उनका पिज्जा है, आपका पिज्जा बस 2 मिनट में रेडी हो जाएगा, मैं लेके आ जाता हूँ। रुको मैं उनसे बात करता हूँ, अगर वो पिज्जा नहीं खाते तो मैं ले लेता हूँ। भाई साहब अगर आपने ये पिज्जा नहीं लेना तो मुझे दे दे, मैं खा लेता हूँ। जी जी भाई साहब ले जाएं पिज्जा, हमने आलू वाले फ्राइज ही खाने हैं। यार इस पिज्जे के अंदर तो पैसे रखे हैं मैंने, इसको कैसे ले जाने दूं? अरे भाई साहब आप बात को समझ नहीं रहे, ये उनका पिज्जा है, आपका पिज्जा बस रेडी है, मैं 2 मिनट में लेके आता हूँ। आप अरे भाई साहब मैं आपको कैसे समझाऊं, ये पिज्जा मैं नहीं खा सकता, बस आप हमारे फ्राइज ही ला दें। अब्बा मैं फ्राइज नहीं खाऊंगा, आज मैं पिज्जा खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। देखा भाई साहब बच्चे का कितना दिल कर रहा है पिज्जा खाने का। बेटा आप पिज्जा खाओ, आप बैठे सर, मैं आपके लिए 2 मिनट में लेके आता हूँ। असल में भाई बात ये है कि मेरी जेब में पिज्जे के पैसे नहीं है, मैंने इसको बोला भी है यहाँ के फ्राइज खाएंगे और इसने पिज्जे का रोला डाल दिया है। अरे सर आप क्यों टेंशन लेते हैं, हमारे होटल में आजकल एक स्कीम चल रही है, पिज्जे के अंदर से पैसे निकल रहे हैं, हो सकता है आपके भी पैसे निकल आए और आपको बिल ही न देना पड़े। ये देखें निकल आए ना फिर आपके पिज्जे से पैसे। ले तेरी ख्वाहिश पूरी होगी पिज्जे वाली, हमारे पैसे निकल आए। ये हम अब पिज्जा खाएंगे। ये लो खाओ। सर इसमें से और भी पैसे निकल सकते हैं, आप देखें इसके अंदर अगर और भी पैसे हैं तो वो निकाल के या शॉपिंग कर लीजिएगा या डेली पिज्जा खाइएगा। अल्लाह उसका भला करे जिसने भी ये स्कीम निकाली है। ये ले सर आपका ऑर्डर भी आ गया। ओ ये पिज्जे में से पैसों वाला क्या सीन है? हमारे पिज्जे में से भी निकलेंगे क्या? नहीं सर, उस पिज्जे के अंदर पैसे मैंने खुद डाले थे। वो क्यों? बात ये थी कि अब आज तो हम पिज्जा खाएंगे। खबरदार जो पिज्जे की बात की, मेरे पास पिज्जे के पैसे नहीं है, आलू वाले फ्राइज खाएंगे। ऑर्डर सर। हमारे लिए एक आलू वाले फ्राइज कर दो। वो बेचारा गरीब बाप अपने बेटे को पिज्जा नहीं खिला पा रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी सी मदद कर दी। अरे वाह यार क्या आदमी है, इधर आ जफ्फा डाल। थैंक यू। अच्छा बंदा है यार तू।
एंजॉय सर। हमारे साथ बैठ के पिज्जा खा यार, मेरा दिल कर रहा है। सर आप खाएं, बस मैं एक स्लाइस ले लेता हूँ। साहब ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो साहब। टमाटर खाओ। मैं टमाटर नहीं खाता साहब, खाना खाता हूँ, खाना खिला दो। अबे टमाटर खाओ। टमाटर खाओ? क्या कह इस रहे भिखारी को किसने अंदर आने दिया है? साहब कुछ दे देना साहब। यार ये कब तक आलू वाली सस्ती चिप्स खाते रहेंगे? आज इस भिखारी को चूना लगा के इससे पिज्जा खाते हैं। अबे ये भिखारी खुद भीख मांग रहा है, हमें क्या पिज्जा खिलाएगा? यार इस भिखारी को फंसाने का मेरे पास एक प्लान है। दे दो साहब। अबे बोला है ना टमाटर खा टमाटर। अबे क्या बात कर रहा है यार, टमाटर भी कोई खाने की चीज है क्या? कौन है? अबे ये तोतला है, ये तुझे कह रहा है कमा कर खा, कमा कर। तोतला है? टमाटर कमा कर? तू जा भाई अपना इलाज करवा। कुछ दे दो साहब। ये लो 10 रुपए। इन पैसों से नशा नहीं करना, ना ही इनको गलत काम पे लगाना। अल्लाह भला करे साहब, इन पैसों से थाईलैंड घूमने न चला जाऊं। 10 रुपए का क्या आता है, कोई पिज्जा वीजा खिलाओ मुझे। चले भिखारी निकल यहाँ से। अबे आराम से 1.5 फुटिए। रुको भाई रुको, पिज्जा ही खाना है ना, मैं खिलाता हूँ, आओ बैठो। अच्छा ओ भाई ये क्या कर रहे हो? नीचे क्यों बैठ रहे हो, ऊपर बैठो। ज्यादा रहम दिल मत बन, सिक्का गिरा हुआ था वो उठा रहा हूँ, ऊपर ही बैठूंगा। जो भी खाना है वेटर को ऑर्डर कर दो। इधर आओ 1.5 फुटिए। पूरी बात, ऐसे लोगों का मजाक नहीं उड़ाते। वैसे यार ये जो मजाक उड़ाते हैं ये उड़ के जाता किधर है? ऑर्डर बता, ऑर्डर। ये लो मेन्यू कार्ड। ये क्या ऑर्डर करेगा? इस भिखारी को तो खानों के नाम भी नहीं आते होंगे। छह अनपढ़ समझा है क्या? एजुकेटेड भिखारी हूँ, तुम सबसे ज्यादा खाता पीता बंदा हूँ। अब देख, 1 लार्ज पिज्जा, 6 हॉट विंग्स, 6 नगेट्स। हरी आप। ये ऑर्डर किसके नाम पे करना है? अल्लाह के नाम पे कर दो साहब। कर देना वही भिखारियों वाली बात। ये बता ऑर्डर किसके नाम पे लाना है? यार तू बिल की टेंशन न ले, तू जाके ऑर्डर लेके आ। अच्छा तो ये बता, तू कह रहा था तू हमसे ज्यादा खाता पीता है, इतना पैसा है तेरे पास? भीख मांगने जब निकलता हूँ ना, कहीं से पकोड़ा मिल जाता है, कहीं से जलेबी मिल जाती है, कहीं से बच्ची खुची बिरयानी मिल जाती है, इसलिए तुम सबसे ज्यादा खाता पीता बंदा हूँ। चिप्स मिल गई। अब भिखारी भी पिज्जे खाएंगे? अच्छा ये बता, तेरी शादी वादी भी हुई है कि नहीं? मंगनी हुई थी मेरी, फिर मैंने तोड़ दी। क्यों? मुझे पता चला था कि लड़की कुंवारी है, मैंने सोचा जो आज तक किसी की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। इधर दे 1.5 फुटिए। पिज्जे जितना तो तू खुद है। रुको, केचप का नाम सुना है कभी? वो डाल के खाते होते हैं। 1.5 फुटिए। उम्र सारी अपना उठा ले वो। डेढ़ फुटिया टिश्यू ला यार, टिश्यू ला। और बेवकूफ आदमी टिश्यू से मुंह साफ कर ले, फ्री में देते हैं। 1.5 फुटिया दांतों में मारने वाली स्टिक ले आ, बोटी फंसी है इधर। अच्छा भाई, अल्लाह तेरा भला करे, मुझे इजाजत दे। 2500 रुपया बिल बन गया, ये कौन देगा? हाँ बिल साहब जी देंगे। दे साहब जी। हमने जिस आलू वाली चिप्स का ऑर्डर दिया था ना, उसका ये पकड़ो 100 रुपया। बाकी के सब खाने का ऑर्डर इस भिखारी ने दिया था, बिल भी ये खुद देगा। ना 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 ना, ये गलत बात है चल ना। बे भिखारी साले, आज तो इससे मैं बर्तन धुलवाता हूँ। अबे छोड़ बे 1.5 फुटिए, साले भिखारियों मुझे ही चूना लगा दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं 2500 रुपया बिल नहीं दे सकता? सालों रोज की 5000 रुपया दिहाड़ लगाता हूँ। ये देखो, पैसों की कमी थोड़ी ना है मुझे। ये पकड़ 5000, 2500 रुपया बिल काट और बाकी का 2500 इन भिखारियों को दे देना। सालों बेरोजगारों, कब तक यूँ फ्रॉड करते फिरोगे? काम नहीं लग रहा तो मेरे साथ आओ, भीख मांगो। ले तेरे पैसे। हैं तरबूज में गला? अबे आजकल मंडी में चोर चक्के बहुत घूम रहे हैं, इसलिए खुफिया गला बनाया हुआ है।
मैं यहाँ तरबूज खरीदने आया हूँ, एक तरबूज का 100 रुपया दूंगा। क्या मार्केट में तो तरबूज का रेट 50 रुपए है, ये 100 रुपए क्यों दे रहा है? क्योंकि मुझे एक साथ 100 तरबूज चाहिए। 100 तरबूज? आइए आइए भाई साहब, बैठिए। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है। ये लो तुम अपने 100 तरबूज की पेमेंट और 100 तरबूज गाड़ी में रख दो। अभी रखवा देता हूँ साहब। जल्दी करो। ए भाई जरा 100 तरबूज गाड़ी में रखवा, बहुत बड़ा ऑर्डर लग गया है। रखवाता हूँ। अबे तेरी तो लॉटरी लग गई, 100 तरबूज और वो भी डबल रेट पे। किस्मत है भाई। अगले दिन सुनो, आज मैं तुमसे 150 के हिसाब से एक तरबूज खरीदूंगा। 150 के हिसाब से एक तरबूज? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे आज 400 तरबूज चाहिए। 400 तरबूज, वो भी 150 के हिसाब से? लेकिन मेरे पास तो इतने तरबूज नहीं पड़े हैं। अबे हम भी तो तेरे बराबर में बैठे हैं, हमें भी तो कोई मौका दे, कुछ तरबूज मैं दे दूंगा। हाँ यार, अगर हम पूरी मंडी से तरबूज इकट्ठे कर लें फिर तो 400 तरबूज हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम तकलीफ मत करो, साथ ही तरबूज का खेत है, मैं उधर से ले लूंगा। अरे नहीं 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 भाई, जब आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना अच्छा रेट दे रहे हैं, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। बताओ। हाँ ये सही कह रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं, अभी 400 तरबूज इकट्ठा करके दे देते हैं। ठीक है, तुम 400 तरबूज रखो, ये रही पेमेंट। ठीक है ठीक है, चल जल्दी से मंडी से 400 तरबूज लाके इसकी गाड़ी में ठोकते हैं। अगले दिन यार ये अमीर ज़्यादा आखिर इतने सारे तरबूजों का करता क्या होगा? क्या पता यार, इसकी शहर में कोई जूस वूस की दुकान हो, जूस बना के बेचता होगा। तो क्या शहर में तरबूज नहीं बिकते, वहाँ से नहीं ले सकता क्या? अबे बिकते तो हैं, लेकिन शहर में महंगे बिकते हैं ना, इसलिए मंडी से सस्ते लेके जाता है। लेकिन यार फिर भी मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। हम यहाँ रोज दुकान किस लिए खोलते हैं? तरबूज बेचने के लिए। तो फिर अगर इतने सारे तरबूज डबल रेट पे बिक रहे हैं तो तुझे क्या मसला है? लेकिन फिर भी मुझे कोई गड़बड़ लगती है यार। अबे चुप हो जा, चुप। अबे वो फिर आ गया। भाइयों, तरबूज की डिमांड बढ़ गई है, मुझे 5000 तरबूज चाहिए और एक तरबूज 500 के हिसाब से मैं ले लूंगा। कल सुबह मैं 5000 तरबूज लेने आऊंगा, माल रेडी रखना और पेमेंट उसी टाइम ले लेना। अबे यार 5000 तरबूज, वो भी 500 के हिसाब से, ये तो बहुत बड़ी लॉटरी है। अबे 5000 तरबूज लाएंगे कहाँ से? इतना तरबूज तो पूरी मंडी में नहीं है। आइडिया, वो तरबूज का खेत। भाई साहब हमने तरबूज खरीदने हैं। कितने चाहिए? 5000 तरबूज चाहिए, मिल जाएंगे? 5000 तरबूज मिल तो जाएगा, लेकिन 400 रुपए का एक तरबूज मिलेगा। क्या पागल हो गया क्या? मंडी में तो 30-40 रुपए का दाना बिक रहा है और यहाँ 400 रुपए का दाना। तरबूज की आजकल डिमांड बढ़ गई है। तरबूज बाहर के मुल्क आजकल महंगे दामों एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर 400 रुपए में तुझे समझ नहीं आ रही तो कोई और आके मुझसे 500 रुपए में ले जाएगा। यार ये क्या, इतना महंगा तरबूज, 400 रुपए का एक दाना? अबे तूने सुना नहीं, आजकल तरबूज बाहर मुल्क एक्सपोर्ट हो रहा है। लगता है वो बंदा भी यही काम करता है। और हमें क्या, हम इससे 400 रुपए में लेके उसको 500 रुपए में बेचेंगे। 100 रुपए तो हमें बच रहा है ना। भाई ठीक है, डील डन। आप गाड़ी बुलवाओ और 5000 तरबूज लोड करो, मैं अभी आपको पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है। 5000 तरबूज रेडी है, आज तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ओ उसकी गाड़ी आ गई, उसको इधर ले आ, ले आ, ले आ, ले आ, ले आ। आ जाए साहब जी। सर जी आपके 5000 तरबूज रेडी हैं। मादरत के साथ तरबूज की मार्केट बहुत डाउन हो चुकी है, मैं एक तरबूज 20 रुपए से ऊपर नहीं ले सकता। क्या मतलब, हम तो बर्बाद हो जाएंगे? आपने कहा था मैं 500 का एक तरबूज लूंगा। मैं अपने वादे के मुताबिक तरबूज खरीदने आया हूँ, क्या करूँ, ऊपर से मार्केट डाउन हो गई है। 20 रुपए के हिसाब से देने हैं तो दे दो। हम नहीं दे सकते भाई 20 रुपए के हिसाब से। अबे देखा, मैंने बोला था ना कोई गड़बड़ है, कर गया ना वो हमारे साथ स्कैम। यार उसका क्या कसूर है, मार्केट ही डाउन होगी, हमारी किस्मत खराब है। भाई ये बंदा यहाँ क्या कर रहा था? क्या मतलब? जिस खेत से तुमने तरबूज खरीदे हैं ये उसी का तो खेत है। बात सेठ क्या चाल चली है, हजारों रुपए वाला खेत लाखों रुपए में बेच दिया।